हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी दावाला। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो अपना करियर सेल्स एंड मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं। जी हाँ, सेल्स एंड मार्केटिंग एक नोबल प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री मिल जाए तो एक बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है। और इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ही एक पार्ट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जी हाँ, आपने सही समझा, दवा की इंडस्ट्री। दोस्तों, ये एक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और हर फील्ड की एक मार्केटिंग होती है, एक मार्केटिंग चेन होती है और इस फील्ड की मार्केटिंग चेन होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जी हाँ, आपने सही समझा, जिसको एमआर कहते हैं। अब ये एमआर होते कौन हैं, क्या इनका काम होता है, इस तरीके की इनकी जॉब प्रोफाइल होती है, इनका सैलरी पैकेज होता है, ऐसे इस फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन सभी तरीके की जानकारी के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक इन्फॉर्मेशन बचाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। अब ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता कौन है? दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक सेल्स प्रोफेशनल होता है जो कि सोसाइटी के मोस्ट रेप्यूटेड पर्सन एक डॉक्टर के साथ में विजिट करता है, उनको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बता, जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, जो उसके यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट होते हैं, उसके साथ में अवेयर करता है। डॉक्टर्स को कन्विंस करता है कि क्यों वो उनका प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करें, उसका प्रोडक्ट लिखें, या आम भाषा में कहें कि एक एमआर का जो काम होता है वो काम होता है टू जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि जो एक मरीज होता है, वो मरीज को जो दवा लिखी जाती है उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। उस प्रिस्क्रिप्शन को रिलीज कराने का काम जो होता है वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का होता है। अब प्रिस्क्रिप्शन के बारे में वो केमिस्ट को या मेडिकल स्टोर वाले भैया को बताता है कि डॉक्टर साहब ने ये वाले प्रोडक्ट लिखने के लिए कहा है, आपको ये वाली मेडिसिन आप मंगा लीजिए। अब जो मेडिकल वाले भैया होते हैं वो कहते हैं कि आपकी ये मेडिसिन किन स्टॉकिस्ट के पास में अवेलेबल है। अब ये स्टॉकिस्ट कौन होते हैं? ये एक कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, जिनको होलसेलर कहा जाता है या इनको स्टॉकिस्ट भी कह सकते हैं। जो कंपनी का जो स्टॉक होता है वो होल्ड करके रखते हैं। तो ये कंपनी के ही जरिए से ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट बनाए जाते हैं। तो वहाँ से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता स्टॉकिस्ट के जरिए से मेडिकल स्टोर पे कराया जाता है। जब मेडिसिन मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाती है तो एक एमआर का काम होता है दोबारा से इन्फॉर्म करना डॉक्टर्स को कि ये मेडिसिन जो है मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो गई है, सर आप अब इसका प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यानी कि आप अपने मरीजों को ये वाला प्रिस्क्रिप्शन सजेस्ट कर सकते हो। ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन, आम भाषा में कहें, प्रिस्क्रिप्शन को एग्जीक्यूट कराने का जो काम होता है वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का होता है। ये बेसिक वर्क होता है एक एमआर का, या कहें एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वर्किंग प्रोफाइल क्या होती है या उसकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बेसिक वर्क होता है वो जो रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स के साथ में उसकी मीटिंग होती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको कन्विंस करना होता है कि वाई शुड ही प्रिस्क्राइब योर प्रोडक्ट्स। आपको उस प्रोडक्ट के की बेनिफिट्स बताने होते हैं, और अगर डॉक्टर्स आपका कन्विंस हो जाते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट नियर बाई केमिस्ट के पास में अवेलेबल कराना होता है, और उसे अवेलेबल करा के डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करने के बाद उस प्रिस्क्रिप्शन को सेल में जनरेट करना होता है। जितने ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन उतनी ज़्यादा सेल, उतने ज़्यादा बेनिफिट्स। ये एक बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं इस सेल्स एंड मार्केटिंग में, या कहें कि ये बेसिक वर्क होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, उसमें कुछ परचेजिंग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पर जो मेडिकल वाले भैया या उस हॉस्पिटल के परचेजिंग इंचार्ज होते हैं, उनसे मुलाकात करके अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराने के लिए उनसे बात करता है। वहाँ पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है और प्रोडक्ट्स के भी साझा करता है कि जिससे कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो स्टॉक है वो लिक्विडेट हो सके। अब एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, जिसमें जो उनके एरिया के अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एक और बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनका हेडक्वार्टर क्या, जी हाँ, एक टेरिटरी मिली हुई होती है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी की तरफ से, और उसी टेरिटरी के अंदर
कुछ ऑथराइज स्टॉकिस्ट बनाए जाते हैं कंपनी के ज़रिए से। तो स्टॉक को मेंटेन, स्टॉक ऐसा तो नहीं है जो एक्सपायरी वाली कंडीशन में जा रहा हो, उस स्टॉक को लिक्विडेट कराना यानी कि उसको लवाना, इस सारे सेल्स का डाटा रखना और डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करना अपने सीनियर्स को, मंथ एंड में की सेल क्लोज करना, ये कुछ बेसिक्स वर्क होते हैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक एमआर बनने के लिए, या क्या हाउ टू बी ए एमआर। तो उसमें कुछ कंपनियां जो 12वीं जिनकी साइंस स्ट्रीम से जिन्होंने किया हुआ होता है उनको प्रेफर करती है, या आपने सेल्स एंड मार्केटिंग में आपके कुछ स्पेशल एडिशनल कोर्सेज जो शॉर्ट कोर्सेज अगर आपने रखा हो कि आप वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बी फार्मा या एम फार्मा, कंपनी प्रीफर करती है उनको जिन्होंने बी फार्मा या एम फार्मा किया हुआ हो, लेकिन यहाँ पर किसी ने अगर BBA या BA या BCom या BSc भी अगर किसी ने किया हुआ है तो वो लोग भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्किल रिक्वायर्ड होती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, जैसे डॉक्टर से प्रोफेशनल तरीके से बात करनी आनी चाहिए, या हम कहें कि उनको प्रोडक्ट की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स से आप किस तरीके से बात करेंगे और किस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए, ये कुछ बेसिक स्किल्स चाहिए होती हैं। या हम कहें कि जो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और सेल्स एंड मार्केटिंग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स है वो आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना आना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए। आपकी कन्विंसिंग पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपको अपना प्रोडक्ट डॉक्टर के सामने जब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप किस तरीके से उन्हें कन्विंस करोगे अपने प्रोडक्ट को लिखवाने के लिए, इस तरह की कन्विंसिंग पावर आपके लिए अंदर होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें टाइम मैनेजमेंट और टारगेट अचीवमेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एवरी मंथ एक सेल्स टारगेट मिलता है। उस सेल टारगेट को वो किस तरीके से अचीव करेगा और किस तरीके से, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे डॉक्टर्स की टाइमिंग, उनकी मीटिंग टाइमिंग होता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए कि जिससे कि आप टाइमली आप डॉक्टर्स के साथ में विजिट कर सकें। ये कुछ बेसिक स्किल्स चाहिए होती हैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी और ग्रोथ के बारे में। देखिए कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि आप किस कंपनी के अंदर आप अपना रिज्यूम आपने भेजा है या किस कंपनी के अंदर आप काम करने के लिए जा रहे हो, तो उस टाइम पे कुछ नेगोशिएशन होता है। तो अगर हम एक एवरेज लें तो स्टार्टिंग में एक फ्रेशर को 15,000 से लेके 30,000 रुपये तक की सैलरी ऑफ़र की जाती है। अब इसमें ये तो उसकी बेसिक सैलरी होती है, बाकी आपके सेल्स के ऊपर आपके टारगेट डिसाइड होते हैं जिस पे कंपनियां इंसेंटिव्स आपको देती है। तो अगर एमिनिटीज़ की हम बात करें तो सेल्स एंड मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इनकम होती है वो इंसेंटिव्स के बेस पे होती है। तो ये एक टारगेट बेस्ड जॉब होती है कि जिसमें आप अपना बेहतर से बेहतर आप करियर बना सकते हो। बाकी एक्सपीरियंस के साथ में आपको डेजिग्नेशन आपको प्रोवाइड होती हैं। आप एरिया सेल्स मैनेजर बन सकते हो, आप रीजनल मैनेजर बन सकते हो, आप जोनल मैनेजर बन सकते हो, आप सेल्स मैनेजर बन सकते हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप यहाँ पर आपको करियर ग्रोथ के रूप में आपको मिलते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो करियर है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग में अपना करियर बनाने चाहते हो और जो अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। अब आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई फॉर ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। इसमें आपको कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जैसे naukri.com, लिंक्डइन, या आप और भी आप सोशल मीडिया के ज़रिए से आप अप्रोच कर सकते हो किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के लिए। या जो टॉप कंपनीज़ हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर आप, तो उनका जॉब का सेक्शन होता है, आप वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक्डइन के ज़रिए से आप HR या कंपनीज़ के HR से आप कांटेक्ट करके, जो कि आपको लिंक्डइन के ज़रिए से आपको उनका कांटेक्ट डिटेल आपको मिल जाती है, आप वहां से डायरेक्ट उनका अपना रिज्यूम सेंड करके आप अप्रोच कर सकते हैं। और जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेसिक होता है रेफरल, अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई बंधु इस इंडस्ट्री के अंदर काम करता है
तो आप उससे अप्रोच करा सकते हैं कि कैसे मैं इस कंपनी के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो वहां से आपको रेफरेंस मिल जाएगा। या आप एक लोकल आप अगर अपने यहाँ पर आप स्टॉकिस्ट के ज़रिए से या होलसेलर आप कह सकते हैं, वहाँ पर कंपनीज़ के कुछ लीफलेट्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है कि आप इस कंपनी के लिए आप रिज्यूम सेंड कर सकते हैं या इंटरव्यू के लिए आप आ सकते हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में मेरा यही मैसेज, अगर आप गुड कम्युनिकेशन, सेल्स एबिलिटी और कन्विंसिंग पावर रखते हैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने का एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। पहले जॉब के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस मिल गया तो ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा खुल जाती है। बाकी ये एक एजुकेशन पर्पस से एक मेरा एक वीडियो बनाया गया था। जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में अपना करियर देख रहे हैं, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के ही अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो इसी तरीके की रोचक जानकारी के साथ में जुड़े रहिएगा मेरे YouTube चैनल डी दवा वाला के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।